नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर के ऊपर तो आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी का बाघ नग 350 साल बाद महाराष्ट्र वापस लौट आया है। माना जाता है कि इस बाघ नग से जनरल अफजल खान को मारा गया था। दरअसल बता दें कि इसे लंदन से विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से लोन पर 3 साल के लिए लाया गया है और इसे सितारा में म्यूजियम में रखा जाना है। सितारा में इसका अनावरण सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद रहे। ऐतिहासिक साक्ष्यों में यह दर्ज है कि 1639 में शिवाजी को बीजापुर के जनरल अफजल खान से बात करनी पड़ी। इस बैठक में विश्वासघात की आशंका के मद्देनजर शिवाजी ने अपने दाएं हाथ में बाघ नग छुपा रखा था। जब दोनों गले मिले तो अफजल खान ने उन्हें चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने बाघ नग से अफजल खान को मार डाला। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अजित पवार अब इन दिनों पिंक कोट में घूमते नजर आ रहे हैं। पवार का ये पिंक कोट राज्यों की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बन चुका है। कोई इसे किस्मत बदलने के लिए की जाने वाली कोशिश बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक समीकरण को साधने के रूप में देख रहा है। बता दें कि अजित का ये पिंक कोट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ ही महीने बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा सस्पेंस अजित पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर ही बना हुआ है। ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते विधान परिषद के चुनाव हुए थे। उस दिन अजित पवार पहली बार पिंक कोट में नजर आए थे। उस चुनाव में अजित गुट ने सभी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। अजित इसके बाद अपने विधायकों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर गए, वहां पर भी उन्हें पिंक कोट पहने ही देखा गया। हाल ही में महिलाओं के एक कार्यक्रम में भी अजित को पिंक कोट में ही देखा गया। शनिवार को स्वारगेट कार्यक्रम में भी अजित पिंक कोट पहनकर ही भाग लेने पहुंचे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। कितनी सीटों पर और किसको चुनाव लड़ना है, इस बात की चर्चा बढ़ती जा रही है। वहीं इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने इस चुनाव को लेकर अपनी राय साझा की है। उन्होंने मनोज जारांगे पटेल को 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने मीडिया से बातचीत में कहा, मनोज जारांगे पटेल को 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पहले मनोज जारांगे पटेल ने बयान दिया था कि 20 जुलाई के बाद हम तय करेंगे कि 288 सीटों पर उम्मीदवार उतारे या नहीं। इस पर अब आंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है और उसे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जी सीट साझेदारी में उसे वो सम्मान देगा जिसके वो काबिल है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आह्वान किया, जो चुनाव अक्टूबर में होने हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के भिवंडी ईस्ट से विधायक रईस शेख ने बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय न करने के आरोप लगाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर और उसकी मां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भूमि विवाद को लेकर एक स्थानीय किसान को धमकाने के आरोप में मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किया गया और 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसी के साथ अब पुणे ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को .25 वैबली एंड स्कॉट लाइसेंस्ड पिस्टल बरामद कर ली है, जिससे पूजा की मां ने किसान को धमकाने की कोशिश की थी। बता दें कि पूजा की मां धाधावली गांव में भूमि स्वामित्व विवाद को लेकर हुई बहस के दौरान एक वीडियो क्लिप में कुछ किसानों पर पिस्तौल लहराती हुई दिखाई दी थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।